तो प्यारी साध संगतियों, सत्संग में जो चल के आते हैं बहुत ही भागों वाले, बहुत ही नसीबों वाले होते हैं जो पीर फकीर के वचन सुन के अमल किया करते हैं। यकीनन उनकी झोलियां दया में रहमत से भर जाया करती हैं। सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। सत्संग, सच का साथ। हाँ बहनों, शोर ना करो। ये जो बहनें बीच में खड़ी हैं, आप जाके कहीं बैठो बेटा। ये जो बहनें बीच में कहां से आ गई? ये बहनें, सेवादार भाई जाके भेजे इनको। कहां से खड़ी हैं बहनें? ये बहनें इतनी सारी। आप बैठिए, आप जाके। आप यहां रूहानी जाम कैसे पिलाया जाएगा? आप बीच में आ गई हैं और शोर ना करें। तो सत्संग, सच का साथ, या एक मालिक परमपिता परमात्मा की चर्चा होती है, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग में किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई दान दक्षिणा नहीं लिया जाता। सत्संग, यहां एक मालिक की बात होती है, एक मालिक की चर्चा होती है और लोगों को सिखाया जाता है कि आप कैसे परमपिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कैसे अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। उसी का नाम सत्संग है। सत्संग में किसी भी तरह का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। आप सत्संग सुनेंगे, अमल करेंगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। कई बार इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, उसे समझ नहीं आती किस वजह से दुख है, किस वजह से परेशानी है। बेवजह की परेशानियां, बेवजह का दुख इंसान को आता रहता है और इंसान दुख में परेशान होके टेंशन में चला जाता है। बहुत मेहनत करता है पर फिर भी सक्सेस नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। बहुत गुस्सा आता है, बड़ा खींच जाता है इंसान, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेचैनी का आलम हो जाता है। पर इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। अगर आप लगातार सुमरन करेंगे, अगर आप लगातार प्रभु के ध्यान में बैठेंगे तो यकीनन आपके ऊपर मालिक की कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसेगी। और जैसे जैसे मालिक की दया में रहमत बरसती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देंगे। और जब दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जो दिमाग में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले नहीं मिल रहा था, दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ने से वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो प्रभु के नाम में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम में बेइंतहा शक्ति है, बहुत ताकत है। भागों वाले जीव, नसीबों वाले जीव सत्संग में चल के आते हैं और उनके भाग्य और बन जाया करते हैं जो सत्संग सुन के अमल किया करते हैं। सत्संग में चल के आए हो, वचन सुनो और सुन के अमल किया करो। और
संत कहते हैं नाम का सुमरन अति उत्तम है। संतों की बात जो सुनते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटते ही कटते हैं, इस जन्म के दुख रोग परेशानियां भी दूर हो जाया करती हैं। आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। वो चोरी करता, उसका किसी को भी पता नहीं चला। बहुत ने कोशिश की कि उसे पकड़ा जाए, किसी तरह उसको पकड़ लिया जाए, पर वो चोर किसी के काबू में नहीं आया। आखिर एक दिन ऐसा आया, चोर की मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होने से पहले जब वो बीमार था तो अपने बेटे को शिक्षा देने लगा। उनको शिक्षा देने लगा कि बेटा, कभी किसी संतों की सत्संग में मत जाना। नंबर 2, अपने पास चोरी का सामान हो, पीछे सेना पड़ी हो, तो सामान अपने पास मत रखना, ज्यादा देर इधर उधर रख दिया करो। और तीसरी बात, पकड़ा जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मानना ना कि तूने चोरी की है। अब वो तो गुजर गया, उसका बेटा शातिर चोर बन गया, वैसे ही चोरियां करने लगा, किसी के काबू में नहीं आता था। खूब भाग दौड़ करते, पकड़ने वालों ने कोशिश की, पर कभी किसी के काबू में नहीं आया। एक दिन अचानक बादशाह के यहां चोरी की, और चोरी करके जब वो जाने लगा तो पता चल गया, पीछे सेना लग गई, सेना दौड़ने लगी। अब वो इंसान भी दौड़ा, चक्कर चुक्कर लगा के। एक गांव में सांझी जगह थी, वहां से लोग बाहर आ रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे। तो उसने अपने वो हीरे जो थे, एक भोली सी बहन को देख के उसके बैग में डाल दी, निशानी कर ली, उसका नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया कहां से है, कैसे है, और अंदर चला गया। अंदर देखा तो सामने संत बैठे, एकदम से डर गया। ओ, मेरे पिताजी ने कहा था कि संतों की बात ना सुनना। कानों में उंगलियां दे ली। पर आदमी की फितरत है, अगर कहा यह इधर मत देखो तो एक बार जरूर देखेगा, ये कुदरती आदत है। अब उसके अंदर भी आया, यार ये कह रहे हैं कि सुनना नहीं, पिताजी ने बोला है, ऐसा संत क्या कहते हैं। उंगली निकाल के देखा, भाई शोर ना करें सेवादार, इतना शोर ना करें, रूहानी जाम पिलाने वाले, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो आप। ऊंची ऊंची आवाजें 2-3 सेवादारों की आ रही हैं, इनको बंद कराओ। तो उसने, चोर ने कान से उंगलियां निकाली तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। उसने उंगलियां फिर से कान में डाल ली। अब सेना के लोग पीछे लगे हुए थे, ध्यान से देखा, समझा, पकड़ लिया कि यही आदमी है। पकड़ के ले गए, अपने तरीके से कोशिश की, चोर नहीं माना।
हीरे जवाहरात भी उसके पास से नहीं मिले। पहले ये असूल था कि अगर सामान मिल जाता था तो वो सबूत होता था, तो सामान नहीं मिला, चोर माना नहीं, पर सभी कहने लगे कि है तो यही आदमी। बादशाह भी परेशान कि जब वो मान नहीं रहा, उसके पास से सामान नहीं मिला, उसको सजा कैसे दे सकते हैं। तो एक जासूस औरत थी, वो कहने लगी बादशाह सलामत, मैं मना सकती हूं इनको, पर जैसे मैं कहूं वैसे मेरा साथ दें पहरेदार। बादशाह कहने लगा ठीक है। उस औरत ने माता का रूप धारण कर लिया। रात को 2 हाथ नकली लगा लिए और चोर खड़ा है 3-4 दरवाजों के पीछे। जैसे वो माता रूपी औरत आई, पहला दरवाजा खुल गया और पहरेदार गिर गए, दूसरा भी खुला, पहरेदार गिर गए, चारों दरवाजे खुल गए। चोर की आंखों में आंसू आ गए। ओ, माता दर्शन देने आई है, मैं धन्य हो गया। रोने लगा, जार जार मां, मेरे जैसे पापी को भी आपने दर्शन दिए। मां कहने लगी बेटा फिक्र ना कर, तू परेशान है इसलिए मैं दर्शन देने आई हूं, पर सच्ची सच्ची बात बताना, क्या तूने चोरी की या नहीं की। मुझे तो पता है सारा, मैं सर्वज्ञाता हूं, पर तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। अब चोर ने सोचा मां आई है और बड़ा सुनहरी मौका है अपने पाप बख्शवाने का। अभी वो कुछ बोलने ही लगा था, अचानक परछाई की तरफ निगाह चली गई और संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। क्या लगा, ओ ये तो देवी नहीं है, ये तो कोई ठग है जो मुझे छलने आया है। चोर शातिर तो था ही, फौरन चेंज हो गया अंदर ही अंदर और उस औरत के चरणों पे गिर गया। ओ मां, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बस मेरी जिंदगी तेरे पे कुर्बान है। मैं सच बोलता हूं, चोरी मैं तो नाम से ही परहेज करता हूं, चोरी करना तो दूर की बात। बदल गया, जार जार रोने लगा, मुझे बहुत पिटाई हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मां, मुझे बाहर निकालो। वो औरत कहने की बेटा फिक्र मत कर, 1 घंटे में बाहर होगा। वो जासूस राजा के पास गई, कहने लगी हे राजन, ये चोर नहीं है। कहने लगा कैसे। औरत ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो रोने लगा, ऐसे ऐसे। बादशाह भी मान गया कि भाई ये तो देवी मां को मानते हैं। उसको छोड़ दिया गया। अब चोर भागा कि वो संत कहां हैं। अब कई दिन हो गए थे, संत किसी और गांव में चले गए। चोर उधर को भागा, उस गांव में पहुंचा और संतों के चरणों पे गिर गया। हे संत, हे महाराज, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता ने कहा था कि संतों की बात मत सुनना, मैंने नहीं सुनी, पर आपकी एक बात सुनी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उसी वजह से मेरी फांसी, मेरी सूली कट गई। अगर मैं पूरी बात सुनता पता नहीं मुझे क्या मिल जाता। हे दयालु संत, मुझे माफ कर दो, हे मुझ पे कृपा करो। संत पीर फकीर दयालु होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, गुरु मंत्र नाम दिया कि नाम ले लो, सुमरन करो, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे, आवागमन से आजाद हो जाओगे, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी। सो प्यारी साथ संगत जियो, सत्संग तो 2-4 मिनट की काफी होती है,
जीव अगर सुन ले, सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। और ना अमल करे तो चाहे कितनी देर सुने, उसका फल तो मिलना है जितनी देर आप सत्संग में बैठे हैं, पर वो नजारा नहीं मिलेगा जो कि